मुबैना तौर पे पुलिस की जानब से जो तशद्दुद किया है और इजाज़ जो है ना वो फौत हो चुका है। मुझे एक आवाज़ आई है किसी की, ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਨੂੰ कहता मेरे अब्बू का ध्यान करी। आपके समझिए इनकी हलाकत जो है ये पुलिस कस्टडी में हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि इसके इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। उन्होंने हमें बेआसरा बेसहारा बेनस्ल कर दिया। पुलिस कभी किसी को इंसाफ नहीं देती भाई, वो अपनों को ही बचाएगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है। वहदत कॉलोनी से इजाज़ नामी शख्स को 28 साल उसकी उम्र है, घर में कुछ लोग आते हैं, उसको ले जाते हैं, जी ये नशा करता है, इसके पास मनशियात है, ये सेल भी करता है, पीता भी है। इजाज़ की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। मुबैना तौर पे पुलिस की जानब से जो तशद्दुद किया है और इजाज़ जो है ना वो फौत हो चुका है। मुझे ये बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है और कितने लोग घर पे आए थे और भाई को किस तरीके से लेके गए हैं? भाई ये परसों का वाक़या है। मेरा भाई बैठा टीवी देख रहा था रोज़ा खोलने के बाद। आके सबसे पहले उन्होंने मोबाइल्स जो थे वो लिए, मेरे वाले साहब का, मेरे भाई का और मेरी बहन का। तो एकदम से शोर शराबे की आवाज़ आई, दगड़ 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 दगड़। और मुझे एक आवाज़ आई है किसी की, ओ नस गया जे, ओ भज गया जे, यानी कि जो कोई जिसको वो पकड़ने आए थे वो भाग गया था। मेरे भाई के बैग में उस वक्त उसकी कंपनी का 10 लाख कैश था। उन्होंने वो खोला बैग, उसमें से वो कंपनी का कैश लेके चले गए। क्योंकि मेरे भाई की जॉब इसी नोयत की थी, उसने सुबह सैलरीज ट्रांसफ़र करनी थी बैंक जाके। उन्होंने मेरे वाले साहब को धक्का दिया, मेरे वाले साहब को मेडिसिन नहीं खाने दी उन लोगों ने। अच्छा, भाई की जो दोस्त गैदरिंग वगैरह इनकी है, ये कोई नशा वगैरह करते थे? कोई बताया हो, क्योंकि अचानक से नज़र पड़ गई हो या किसी ने बताया हो कि आपके भाई हैं, इसके दोस्त हैं साथ, ये कोई नशा वगैरह करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी में मुनाफिस? मेरा भाई एक मेडिसिन कंपनी में अच्छी जॉब पे था। उसकी सारे फ्रेंड जो हैं वो या तो नेबर्स में हैं या इसी गली मोहल्ले के हैं। उसका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको हम ना जानते हों। उसके सारे फ्रेंड्स हमारे घर आते हैं, और जिस तरह मैं अपने भाई की आपी थी, वो सारे भाई भी मुझे आपी ही कह के बुलाते हैं। अच्छा, इनको ले गए हैं तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ पे लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं? पूछा। साथ में मेरी खाला का घर है, मेरे कज़न ब्रदर नईम साहब बाहर बैठे हुए थे। उन्हें जाते जाते नईम भाई को कहा है कि नईम भाई मेरे अब्बू का ध्यान रखना, मैं हुनी आया। तो पुलिस वालों ने कहा है कि जी तुसी मजंग CI आ जाओ। इन्होंने कहा इजाज़ तू घबराई ना, असी आने पे हाँ। उतनी देर में वहाँ गए हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर किसी और थाने में गए, किसी और थाने में गए। मेरे हस्बैंड ने अपने सोर्सेज यूज़ किए, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की, उनको पता चला जी कि एक आया था कोई, हमने जो उसके दिल में दर्द हुई, उसने कहा मुझे पेन हो रही है, हम उसे फैमिली हॉस्पिटल मजांग ले गए। वहाँ से उन्होंने कहा जी इसको आप म्यो हॉस्पिटल ले जाएं। बिटवीन फैमिली एंड म्यो ही वॉज एक्सपायर। तो ये आपके समझिए इनकी हलाकत जो है ये पुलिस कस्टडी में हुई है या किसी और वजह से? डेफिनेटली भाई, पुलिस ने उसको इतना प्रेशराइज़ किया होगा, उसको कुछ किया है। अभी जो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि इसके इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। उन्होंने उसके किसी ऐसे ऑर्गन पे मारा है जो वो अंदर फट गया और वो ब्लीड कर गया, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। आप लोगों ने एहतजाज वगैरह भी किया था मजंग के अंदर थाने के बाहर, और क्या पुलिस का रिस्पांस था वहाँ पे? उन्होंने क्या आपको यकीन दहानी करवाई है कि हम जो आपको इंसाफ दिलवाएंगे? पुलिस कभी किसी को इंसाफ नहीं देती भाई, वो अपनों को ही बचाएगी। भाई को अवार्ड वगैरह अभी मिला उसका, ये इफ्तार पार्टी थी लाल किला में, वहाँ पर उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के 5 इयर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पे मिला। आप खुद बताएं, एक इंसान अगर एडिक्टेड हो, वो नशा करता हो, तो क्या उसको ये वो अवार्ड ले सकता है? वो एक जगह पे रह सकता है? क्या वो कैश की काम उस बंदे को दे सकते हैं? क्योंकि उसका तो माइंड ही नहीं है, इतना अगर नशा वो कर रहा है तो वो वार्ड क्या, वो तो फिर कहीं और ही बैठा होगा, वो सिर्फ नशे ही करेगा। वाले साहब को बैंक लेके जाना है, इनको डॉक्टर के पास इनका चेकअप है, हमारे घर की कोई खुशी हो गमी हो वो वही देखता था, और इन्होंने हर चीज़ छीन ली। आज हमें बेआसरा बेसहारा कर दिया। शादी हुई भाई की? नहीं, वो एक ही भाई था हमारा। उन्होंने हमें बेआसरा बेसहारा बेनस्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया उन्होंने हमारा ख़ानदान। वालिद से भी बात करते हैं क्योंकि ये भी उस टाइम मौजूद थे। हार्ट पेशेंट है
तो कोशिश करेंगे इनको मज़ीद जो है ना कुछ ऐसे सवाल ना पूछें कि आगे वो बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करे। इकलौता बेटा था आपका? हाँ जी, आप ही घर में मौजूद थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे मैं हैं? उन्होंने आख्या जी, मैं उन्होंने कहा इनू ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸਫੈਦ ਪਾਰਚਾ ਜਾਚ ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਚੱਲ ਓਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਟੰਗੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ, ਫਿਕਰ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ। मत करें आप रोइना, अल्लाह आपको भी सेहत दे। हार्ट पेशेंट है तो ये आपके ये मेरी कज़न सिस्टर ये ये भी- इस्लामाबाद में होती हैं, ये इसी वजह से आई हुई हैं। इन्हीं के भाई बाहर बैठे हुए थे ना, ये साथ वाले घर में आए। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬੁਕਚਰਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੰਬਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ। फुटेज मौजूद है सारी हाँ चीज़ें जी, आप- हाँ जी, हाँ जी। इस वाक़े के बाद अभी तक किसी ने आपसे रब्ता किया है इस केस पे? नहीं जी, नहीं, अभी मेरे वाले साहब पता नहीं कहाँ गए थे, इनकी किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं जमा की। एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे? SHO ਕੋ ਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਦਾਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। एप्लीकेशन नहीं ले रहे? ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। बहुत ही अदब करने वाला, बहुत खलूस करने वाला और बहुत केयर करने वाला बच्चा था और सबका ख्याल करने वाला, सबके काम करने वाला। अगर वो ड्रग एडिक्टेड होता, ड्रग्स बेचने वाला होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज़्यादा किसी को केयर करता या किसी के लिए इतना दिल में दर्द रखता। ठीक है, मेरी उससे मुलाकात ट्यूसडे मॉर्निंग, हम लोगों ने सैरी इकट्ठे की। मैं ट्यूसडे को चली गई, रात को 10:30 पहुंची हूँ। जिस टाइम मैं पहुंची हूँ उसी टाइम इधर कार्रवाई हो रही थी उसको लेके जाने की, और 10:30 बजे वो उसको तकरीबन 11:15 के दरमियान ऐसे इस टाइम पे वो लोग उसको गाड़ी में बिठा के यहाँ से घर में घुसे हैं विदाउट जो है वारंट, नो वारंट के बगैर तो आप बाय लॉ तो आप अरेस्ट, लेडीज़ फोर्स भी नहीं है आपके पास, और ये लोग घुसे अंदर और इन लोगों ने दगड़ बस तलाशी लेनी शुरू और सारा कुछ वो किया है। और जो बंदा गिल्टी था उसको ये नहीं लेके गए, उसको भगा दिया। आप देख रहे हो कि एक बंदा भाई जा रहा है और आप शोर मचा रहे हो कि वो भाग रहा है, आप किसके पैसों से तनख्वाह लेते हो? नहीं, जिस बड़े भाई को पकड़ने आए थे ना, वो ड्रग्स का थोड़ा बहुत उसका है कि वो करता है या वो इन्वॉल्व है। हम कहते हैं पुलिस ले जाए उसको, हमारी तरफ से उसका एनकाउंटर करे, उसको मार दे। वी डोंट केयर अबाउट दैट। इनफैक्ट हम लोग चाहते भी यही हैं अब कि पुलिस ही उसको मार दे, लेकिन पुलिस क्या करती है? पुलिस उसकी पुश्तपनाही करती है, पुलिस उससे भत्ता लेती है, पुलिस उससे मंथली लेती है। दैट्स वाई ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए उसको मारेंगे तो खाएंगे कहाँ से? उसको जेल में रखेगी तो पुलिस खाएगी कहाँ से? पहले भी उसको लेके जाते रहे हैं, पैसे लेके फिर छोड़ते हैं। पिछली लास्ट एक दफ़ा इन्होंने इसी बच्चे को, एजाज को और मेरे बहनोई को, सज्जाद भट्ट साहब को ले गए थे, उसको पकड़ने आए, इन दोनों को ले गए। हालांकि ये गिल्टी तो नहीं थे ना, ये कौन सा दुनिया का कानून है? ये लोग तो हमारे हुक्मरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया में जाके बड़ी बड़ी शेखियाँ बगाड़ते हैं। मुझे बताएं कि ये दुनिया का कौन सा कानून कहता है कि आप पकड़ने गिल्टी आदमी को गए हो और पकड़ के मजलूम लोगों को ले आओ? फिर इन दोनों को ये पकड़ के जब लास्ट टाइम ले के गए हैं, इन्होंने हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। 5 लाख रुपया देंगे तो छोड़ेंगे। फिर हमने 2 लाख रुपए में इनके साथ मिन्नत तरला करके उन दोनों को छुड़वाया था। ये बूढ़े खालू मेरे बैठे हैं, वो बड़ा बेटा तो इनके लिए पहले ही मर चुका है, उसको तो ये आग कर चुके हुए हैं, ही इज़ डेड, वो हमारे लिए मर चुका है। ये एक बच्चा अपनी बहनों का, अपने बाप का वाहिद सहारा था, इनकी कमर तोड़ दी है उन्होंने। इस फैमिली को मैं 20 साल से जानता हूँ, और जो ख़ास तौर पे मरहूम एजाज़ जो है
اسے ہم تقریباً پچھلے 20 سال سے جانتے ہیں. یہ بچہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر ہمیشہ جو ہے وہ درویشوں کی خدمت کرتا رہا ہے. ہم نے اسے بڑا قریب سے دیکھا ہے اور ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے جو الزام جو ہے وہ پولیس کی طرف سے لگائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اپنا جو دائرہ تحقیق ہے اس کو وسیع کرنا چاہیے, وسیع نظر میں اس کیس کو دیکھنا چاہیے اور صرف ایک موقف کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ والدین کے ساتھ ساتھ اہل محلہ, اس کے دوست احباب, انسان کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کے دوست احباب سے ہوتی ہے. اگر میرے جیسا آدمی آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے حق میں بات کر رہا ہے تو یقیناً ہم ایک ذمہ دار لوگ ہیں اور ایک ذمہ دار شہری ہیں, اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم. تو اس بات کو پھر پولیس کو سوچنا چاہیے. اگر ہم جیسے لوگ سامنے آ کے بات کر رہے ہیں تو پھر اس کیس کو جو ہے نا وہ اس کے مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ انصاف کا جو ترازو ہے وہ صحیح معنوں میں جس کی توقع عوام پولیس سے کرتی ہے. صرف یہ ایک کیس ہی نہیں ہے, ایسے ہزاروں کیس ہیں. لازم بات ہے ایک پولیس ایک ریاست کی رٹ ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے ہم سب کو جو ہے وہ انصاف دینا. تو ریاست کو چاہیے کہ انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کرے اور اس کیس کو میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کے حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ مزید ایسے گھر جو ہیں وہ اجڑنے سے بچ سکیں. جی ناظرین, بالکل آپ نے جو ان کی گفتگو سن لی ان کی فیملی کی, اور اس پہ جو ہے آپ نے بھی پروگرام میں اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.